गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर आर के सर फ्रॉम बायोवाला। बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि बीएससी की कंप्लीट जो है सिलेबस को मैं डील करूं ऑनलाइन मीडियम पे, तो आपको क्या करना होगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक चीज करना है। तो ये करना है कि आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे क्या होगा, मैं जब भी आपको नई वीडियोस अपलोड करूंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, बस यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, तो पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इम्यूनोलॉजी। ठीक है, आगे की जो 2 यूनिट्स हैं बच्चों, कहीं ना कहीं कवर कर चुके हैं आप लोग, या फिर कुछ हद तक हो चुका है। बट ये यूनिट्स जनरली चूंकि सिलेबस थोड़ा सा बड़ा होता है, ब्रॉड होता है, तो इसमें टीचर्स लास्ट तक जाते जाते क्या करते हैं ना, तो फिर पूरा नहीं कवर कर पाते, तो फिर इसमें कुछ टॉपिक को छोड़ना और फिर उसको नेग्लेक्ट करना, ऐसा करते रहते हैं। जिससे क्या होता है बच्चों ना, ये यूनिट्स आपका थोड़ा सा वीक हो जाता है और आप यहाँ से एमसीक्यू नहीं बना पाते। और रही बात, यहाँ से एमसीक्यू बड़े अच्छे लेके जाते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, तो आइए बच्चों, इसी सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए आज स्टार्ट करते हैं इम्यूनोलॉजी। ठीक है, देखो बच्चों, तो मेरे साथ आप बनाएंगे हेडिंग एकदम इम्यूनोलॉजी। ठीक है बच्चों, जरा देखें ध्यान से। तो इम्यूनोलॉजी क्या है, तो कुछ और नहीं है, दिस इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। मैं लिखता हूँ थोड़ा साथ में, देखें आप लोग, क्योंकि अब पैटर्न क्या हो चुका है, ग्रेजुएशन में भी तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाले। तो करना क्या है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ चीजें लर्न करने के लिए, आपको इसी पैटर्न पे क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है, उसको रिवाइज करना है और एग्जाम में जाके बढ़िया परफॉर्म करना है। पूरे के पूरे क्वेश्चन जितने भी या इस यूनिट से आएंगे, सारे आपको जो है कवर कर जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। इससे एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा पढ़ने का आपको आवश्यकता नहीं है, जितना पढ़ा रहे हैं मोर देन सफिशियंट है। चूंकि आपकी जो बुक है ना, ये वाली बुक जो आप पढ़ते हैं बीएससी में, ठीक है, ये पूरी बुक को जो है मैं क्या करूंगा, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें यही नहीं, केवल बाकी भी अलग से आप जानते हैं कितनी बुक्स मैं प्रीफर करता हूँ। ठीक है, तो वो सब भी पाथफाइंडर को भी करेंगे, और जो भी मेरे पास नोट्स हैं या फिर बढ़िया जो बुक में रखा हूँ सबको मैं ले लूंगा। ठीक है, चलिए आइए। देखो बच्चों, इम्यूनोलॉजी क्या है, तो नोट करके साथ में थोड़ा सा, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, एकदम अच्छे तरीके से इम्यून सिस्टम। चाहो तो यहीं तक रोक सकते हो, बट नहीं, थोड़ा सा इसको एडवांस करते हैं डेफिनेशन को। द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर, function and mechanism to work against pathogen। पैथोजन, देखो बच्चों, घबराने वाली बात नहीं है, आप समझ गए कि इम्यूनोलॉजी क्या है। तो ये स्टडी है इम्यून सिस्टम का। ठीक है, जिसमें क्या है, तो इम्यून सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, इम्यून सिस्टम कैसे अपना फंक्शन वर्क कैसे कर रहा है उसके बारे में पढ़ना है, और मैकेनिज्म कैसे ये हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, तो किसी पैथोजन को क्या कर रहा है, किल कर रहा है। ठीक है ना, आप टेंशन बिल्कुल ना लें, मैं जानता हूं आपको यहाँ पे 2-3 टर्म, जैसा कि इम्यून सिस्टम, एक नया टर्म आपको देखने को मिल गया, आपको ये नया टर्म आ गया देखने को, और फिर आपको यहाँ पे एक पैराशनल टर्म आ गया। अब बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं इन टर्म्स को तुरंत अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना, घबराइए मत। देखिए बच्चों, अब चूंकि थोड़ा सा इस पे एमसीक्यू आया हुआ है प्रीवियस ईयर में बीएससी में, जो क्या था बच्चों, कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, थोड़ा सा लिख लो, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, थोड़ा सा जो है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, यानी इम्यूनोलॉजी के पापा कौन है ना, वही वाली बात, फादर। तो फादर ऑफ
इम्यूनोलॉजी बच्चों ना हम उन्हीं को कहते हैं जिनके बारे में आप लोग खूब जानते हैं। नहीं जानते मैं भी बताता हूं। एडवर्ड जेनर साहब, एडवर्ड जेनर। और आप जानते हैं एडवर्ड जेनर ने जो है फर्स्ट वैक्सीन, इन्होंने बच्चों क्या किया था, तो डेवलप किया था क्या, फर्स्ट वैक्सीन देने वाले व्यक्ति हैं, है ना। हालांकि व्यक्ति मैं बोल रहा हूं, साइंटिस्ट भी बोलना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई थोड़ा इनका बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, अथेंटिक साइंटिस्ट नहीं थे, इसीलिए हम व्यक्ति यहाँ पे बोल रहे हैं। चाहे तो आप, हालांकि साइंटिस्ट का दर्जा इनको दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो एडवर्ड जेनर को हम क्या बोलते हैं, तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन, क्वेश्चन आता है कि पहली बार प्रथम वैक्सीन या फर्स्ट वैक्सीन जो है कौन डेवलप किया, तो आंसर क्या होगा, एडवर्ड जेनर। अच्छा, वो वैक्सीन कौन सी थी जो इन्होंने बनाया था, बोलो बोलो सर, स्मॉल पॉक्स। तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई इनके बारे में, ठीक है ना। तो ये हालांकि कई बार एमसीक्यू यहां से आए हुए हैं कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है, तो आप बताएंगे एडवर्ड जेनर। और दो एडिशनल बात जो कि आगे कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है बुक में आप में, ठीक है बच्चों। तो हमने इतना जाना कि द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैकेनिज्म टू वर्क अगेंस्ट पैथोजन, ठीक है बच्चों, उसे हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आपने जाना कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है, तो एडवर्ड जेनर। क्लियर है। एडवर्ड जेनर साहब ने जो है फर्स्ट टाइम यानी फर्स्ट वैक्सीन बनाई इन्होंने मेडिकल साइंस में जो है। और फिर जो है जो वैक्सीन बनी थी उसका नाम क्या था, स्मॉल पॉक्स। जैसा कि लोग जानते हैं चेचक होता था, अभी भी होता है कहीं कहीं पे, लेकिन इसको जनरली देखा जाए WHO ने इसको इरेडिकेशन का जो है वो दे दिया है कि भाई इरेडिकेट हो चुका है लवालवा, है ना। ठीक है, अब देखो बच्चों जरा ध्यान से यहाँ पे, तो हमको जो इस सब मिला ना, पैथोजन, क्या मिला है बच्चों, पैथोजन। तो इसको डील कर लेते हैं। और पैथोजन क्या है जरा देखना ध्यान से, पैथोजन। इधर देखो बच्चों ध्यान से, आप लोग कभी ना कभी बीमार पड़े होंगे, या आप ना बीमार पड़े हो, बीमार तो पड़ ही जाते वाला हम लोग, ठीक है। तो आप जाते हैं किसी न किसी पैथोलॉजी पे, पैथ लैब पे जाते हैं, क्या जाते हैं बच्चों, जैसे मान लिखा होता है कि डायग्नोस्टिक सेंटर लिखा रहता है, कई बार फला डायग्नोस्टिक सेंटर, या फिर मान लो चलो ले लेते हैं नाम कि आकाश पैथोलॉजी, है ना, विकास पैथोलॉजी, मोहन पैथोलॉजी, जो भी नाम देते हैं लोग। तो बच्चे ना जनरली वो सब क्या लिखते हैं, पैथोलॉजी, क्या लिखते हैं, पैथोलॉजी। बच्चों पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीज। क्या होता है, स्टडी ऑफ डिजीज। देखो बच्चों ना इसमें दो शब्द है, एक वर्ड है पैथ, पैथ का मतलब क्या होता है, डिजीज। और जनरली आप जो जानते हैं लॉगस मीन्स स्टडी, यानी स्टडी ऑफ डिजीज क्या कराता है, पैथोलॉजी, ठीक है ना। तो पैथ का आप मतलब समझ गए, बस वही वाली बात बच्चों। यहाँ पर भी जो है ना पैथोजन, यहाँ पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किसके अगेंस्ट काम करेगा, तो पैथोजन के अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है। तो आपने जाना कि पैथोजन जो है बच्चों, पैथ और जन। तो पैथ मीन्स बच्चों को क्या, डिजीज, और जेन मीन्स जेनरेट करने वाला, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, डिजीज को जनरेट करते हैं, यानी बीमारियां पैदा करते हैं, है ना। अभी बताते हैं आपको, आप लोग गेस कर रहे हैं कि मैं किन के बारे में बात करने वाला हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो आप समझ गए। तो यहां मैं क्या बच्चों लिखूंगा, तो द ऑर्गेनिजम्स कॉजेस डिजीज। वे जीव जो क्या करते हैं बच्चों, बीमारियां पैदा करते हैं, उन्हें हम पैथोजन कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, बड़ी अच्छी बात। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ देख सकते हो, जैसा कि मान लीजिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है एक पैथोजन है। यहाँ पे वायरस पैथोजन हो जाएगा हमारा, पैरासाइट्स हो जाएंगे बहुत सारे, मलेरिया वगैरह वाले, बाउटेरिया वगैरह को हटाई, मैं आपको बात करूंगा आगे जाके। बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस, प्रियॉन्स, सुना है कि नहीं सुना इसके बारे में, वायरोइड, या फिर चलो इतना ठीक है ना। तो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस, प्रियॉन्स, ये सब के सब बच्चों क्या है, तो पैथोजन है। पैथोजन का मतलब हो गया कि बीमारी पैदा करने वाले जीव, बीमारी पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों।
बड़ी अच्छी बात है बच्चों। इसी से एक चीज आती है, एक और टर्म जुड़ा हुआ है पैथोजन से, पैथोजेनिसिटी। क्या है बच्चों? पैथोजेनिसिटी। क्या है? पैथोजेनिसिटी। तो पैथोजेन, देखो जरा ध्यान से देखो इधर। पैथ मीन्स डिजीज, जेन मीन्स क्या हो गया? जनरेट करना, सिटी मीन्स उसकी पावर। यानी कोई बैक्टीरिया है या फिर वायरस, जो भी इसमें से आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इनकी जो डिजीज काजिंग प्रॉपर्टी है, यानी बीमारियों को उत्पन्न करने की जो शक्ति है, उसी को हम लोग बच्चों बोलते हैं पैथोजेनिसिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गया? मतलब कि एबिलिटी टू कॉज डिजीज ऑफ पैथोजन is termed as पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी। तो आपने जाना बच्चों कि पैथोजन क्या है? वे ऑर्गेनिज्म जो बीमारी पैदा करेंगे, ठीक है। अब उन ऑर्गेनिज्म की जो पैथोजन है, उनकी डिजीज पैदा करने की जो टेंडेंसी है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? तो पैथोजेनिसिटी बोलते हैं। हमने क्या लिखा? एबिलिटी टू कॉज डिजीज ऑफ पैथोजन इज टर्म्ड एज पैथोजेनिसिटी। अब देखा बच्चों, देखो ध्यान से इधर। अब जो बीमारी पैदा कर रहा है ना, ये कितनी खतरनाक है ना। यानी जो बीमारी पैदा करेंगे, यानी जो पैथोजेनिसिटी कॉज करेंगे, वो बीमारी क्या मतलब बहुत भयंकर रूप में है या फिर थोड़ी सी नॉर्मल सी है, ठीक है। तो उसको बच्चों लोग बोलते हैं, यहाँ पे टर्म और हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे आप लोग साथ, वायरुलेंसी। वायरुलेंस। वायरुलेंस का मतलब बच्चों होता है कि ये कितनी खतरनाक पैथोजेनिसिटी है, मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ या फिर इंटेंसिटी या फिर मैग्नीट्यूड कह लो, इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी मतलब कि मान लीजिए एक बैक्टीरिया ए है, एक बैक्टीरिया बी है, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या कर रही है? तो बहुत जल्दी बॉडी में जाकर के अपनी संख्या को बढ़ा करके, नंबर को ज्यादा करके जो है प्रोलिफरेट करके फिर क्या कर रही है? फट से जल्दी ही जो है बीमारी पैदा कर रही है। यानी मान लो आज घुसा, कल परसों में जो है क्या किया? बीमार कर दिया। दूसरी बैक्टीरिया आज बॉडी में एंट्री कर दी, घुस गई, और उसको 10 दिन 15 दिन लग गए। तो अब अगर चेक करेंगे आप ना, कहेंगे कि सर इसमें वायरुलेंस कौन ज्यादा है, तो कहोगे सर जो पहली वाली बैक्टीरिया, जो ए बैक्टीरिया थी, जो 1 से 2 दिन में क्या किया? अपना साइन और सिम्टम दिखा दिया बीमारी होने का, तो उसे आप बोलेंगे मोर वायरुलेंस। और दूसरी बैक्टीरिया को कितना लगा, जिसको वही काम सिम्टम अपने दिखाने में, बीमार करने में लग गए जो है उसको 10 से 15 दिन, तो वो क्या हो जाएगी? मोर वायरुलेंस। तो ये रहा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं थोड़ा सा इम्यून सिस्टम पर, ठीक है। तो जितना हो गया हो तो इसको नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट कर ले, बढ़िया तरीके से इसको नोट करते चले गए मत। हम पूरी इम्यूनोलॉजी को इसी तरह से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाते चलेंगे आपको। बेसिकली मेरा मोटो कुशीनगर के जो बच्चे हैं हमारे अपने, हालांकि पूरे भारत के बच्चे हमारे अपने, अदर भी हमारे अपने हैं, बट जो कुशीनगर के बच्चे हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे रिक्वेस्ट थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, इम्यूनोलॉजी आपको मजे आ रहे होंगे। चलिए इसको नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए ठीक है बच्चों, तो मैं इसको मिटा के फिर इम्यून सिस्टम को डिस्कस करना चालू करता हूँ। देखो ये जो है ना आपका सिस्टम, अगर ये सिस्टम नहीं होता, इम्यून सिस्टम, तो आप और हम रोज बीमार पड़ते हैं, है ना, मर गए होते। ये भी समझ जाओ। ये तो इम्यून सिस्टम को थैंक्स बोलो, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है और हमको क्या करता है? तो रोज दिन हर समय जो है क्या करता है? तो ये जो हमारे पैथोजेंस हैं उनसे बचाता है, ठीक है। और बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे लेक्चर के दरमियान।
बट इतना समझो कि जो हमारा इम्यून सिस्टम बच्चों है ये क्या कर रहा है, तो हमको जो है इन पैथोजन से जो है